ईटी नाउ स्वदेश में मैं हूं शरद दुबे। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश एफएनओ जंक्शन। शो के बारे में बता देते कि एफएनओ शेयर्स पे जो है फोकस रहेगा और हम आपको देंगे इंडेक्स पर क्या स्ट्रैटेजी रहेंगे, कहां पे लॉन्ग पोजीशंस बन रहे हैं, कहां पे शॉर्ट पोजीशन बन रहे हैं और ऑफ कोर्स कहां पे जो है इंपॉर्टेंट टेक्निकल गेस्ट के पिक्स बनते हैं। लेकिन एक बार बाजार पे जो है ले लेते हैं राय। और आप देखें यहाँ पे तो बहुत निफ्टी जो है बहुत वॉलेटाइल है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी गिरावट आई है, 50 पॉइंट्स का जो है डाउनटिक देखने मिला। निफ्टी फ्यूचर्स का प्लेट एक बार फायर करे तो देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह जो है पोजीशंस बिल्ड हो रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर्स की अगर हम बात करें और निफ्टी बैंक की बात करें तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी आ रही है, लेकिन डेज हाई से जो है थोड़ी सी करेक्शन आई है। और अब ब्रॉडर इंडेक्सेस के बारे में भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स आ गया है, फ्रेश शॉर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, लगभग 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ओपन इंटरेस्ट के बने हुए हैं। और प्रीमियम देखें लोअर साइड में लगभग 36 पॉइंट्स का। निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। तो निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट्स, निफ्टी बैंक में लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो दोनों ही जो है डाइवर्ज थोड़ी सी देखने मिल रही है डाइवर्जेंस पोजिशनिंग को लेके। बट नेवरदलेस जो है आप कह सकते हैं कि एक वॉलेटाइल मार्केट है। ग्लोबल क्यूज जो इस तरह खुला था तो यहाँ पे हम कहेंगे कि आप कह सकते हैं कि अभी भी कोई ट्रेंड आ नहीं रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइन के प्रति ज़्यादा मूवमेंट आ रहा है, इसलिए आपके ब्रॉडर इंडेक्सेस, मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स सब में जो है आपको गिरावट देखने मिल रहा है। तो ऑफकोर्स बिट्स एंड पीसेज में कुछ सेक्टर्स में अच्छी मोमेंटम आ रही है, खास करके आईटी स्पेस में। लेकिन अब जो है हम चलते हैं कि हमारे जो गेस्ट है हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं। प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैटलिस्ट वेल्थ से। गुड आफ्टरनून प्रशांत। मार्केट्स कोई ट्रेंड तो दे नहीं रहा है अभी, ऑफ कोर्स वॉलेटिलिटी बहुत और एक छोटी रेंज में आ चुकी है मार्केट। अब यहाँ से क्या सेटिंग हो रहा है प्रशांत, ज़रा बताएं कि आप पोजीशंस लें कि अभी इतना जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है कि पोजीशंस लाइट रखें, क्योंकि अब देखिए 2 दिन अब जो है कल जो है एफओएमसी का मीटिंग का जो है रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो ज़रा बताएं किस तरह प्लेस है, ट्रेड लें ना लें, क्या पोजीशंस बनाएं, बताएं निफ्टी बैंक के। जी बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले अगर हम निफ्टी पे बात करें तो हम देख सकते हैं कि करीबन मिड ऑफ मई से लेकर अभी तक यानी ऑलमोस्ट 1 महीने तक हम एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहे हैं। और इस रेंज की जो ऊपरी लेवल है जो ऑलमोस्ट 25,200 220 है, हम जब तक उसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहे हैं एक डिसिसिव मूव आ नहीं पा रही है। अगर हम करंट प्राइस एक्शन पे देखें तो आज का जो लो बना हुआ है जो करीबन 24,830-40 के आसपास है, उसी के इर्द गिर्द 20 दिनों की एवरेज प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर कोई लॉन्ग्स कैरी कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे होना चाहिए, करीबन 24,760 770 के जोन में, 24,770 760 जोन स्पॉट लेवल। फ्रेश लॉन्ग्स इनको डिप्लॉय करने मेरे हिसाब से एक मोमेंटम के लिए वेट करना बेहतर होगा। वो मोमेंटम आएगा कम से कम 25,050 स्पॉट के ऊपर क्लोज होने के बाद। हम उस जोन के ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहे काफी वक्त से। सो मैं निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग्स रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करने की सलाह होगी। शॉर्टिंग इस लेवल पे कर नहीं पाएंगे क्योंकि कोई इंडिकेशंस आ नहीं रहे। और जब तक 24,800 से 30-40 पॉइंट नीचे यानी 24,750 का ब्रेक ना हो, मुझे नहीं लग रहा है कि हमें कोई प्रीएम्प्ट करके शॉर्ट्स करनी चाहिए। तो फिलहाल निफ्टी मेरे लिए इंडेक्स वाइज नो ट्रेड जोन में होगा। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो यहाँ पे एक गैप नजर आएगा जो करीबन 56,100 के रेजिस्टेंस को बार बार हम जब भी, आज का हाई भी ऑलमोस्ट उसी जोन पे 56,050-60 के आसपास। तो इसके ऊपर भी जब तक क्लोजिंग नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी भी इसी तरह एक स्लगिश कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। सो बैंक निफ्टी में भी कोई फ्रेश पोजीशन लेने की सलाह नहीं होगी। मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में प्योर मोमेंटम प्ले करना होगा। 56,100 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद हम पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। जब तक वो नहीं आए मेरे लिए वो नो ट्रेड जोन में होगा। तो दोनों ही इंडाइसेस नो ट्रेड जोन में होंगे। आपने बहुत सही कहा कि दोनों ही इंडेक्सेस में जो है नो ट्रेड रहता है। और हम दर्शकों को बता दें कि हमेशा ही नहीं ट्रेड लेना है, कभी कभी नो ट्रेड भी एक टाइप का ट्रेड स्ट्रैटेजी होता है। और हमारी जो है आप कह सकते हैं कि पूरी मुहिम है कि ना ओनली आपके प्रॉफिट्स नहीं बनाए, आपके लॉसेस को भी हम कर्टेल करें। अब चलिए हमारे साथ जो है हमारे इन हाउस एफएनओ एनालिस्ट भी हैं पुलकित। इनके जो है अब आप कह सकते हैं कि बहुत जलवे देखने मिल रहे हैं और ऑफ कोर्स इन्होंने जो शानदार डेब्यू किया था, चलिए उसकी थोड़ी झलक देखते हैं।
जी पुलकित, बैंक निफ्टी बैंक की बात करें या निफ्टी की बात करें, यहाँ पे कोई सिग्नल आ नहीं रहा है। देखा जाए तो थोड़ी सी गिरावट भी आ रही है डेज हाई से, बट बहुत छोटा रेंज है। ऑफ कोर्स टेक्निकल एनालिस्ट भी कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाएं, और हमने भी कहा है दर्शकों को कल से कि ट्रेड लाइट पोजीशंस पे। अभी आपकी क्या रीडिंग आ रही है, ज़रा बताएं। जी, जैसा कि आपने और एनालिस्ट ने बताया कि अभी थोड़ा रुकना सही है, तो हम पहले डेटा पे बात कर लेते हैं कि हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का डेटा क्या कहता है। उस हिसाब से फिर आगे ट्रेड की स्थिति अपना देखी जाएगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं इंडिया विक्स से। इंडिया विक्स का लेवल अभी करीब 14.42 है, कंफर्टेबल है। फिर हम निफ्टी पे आए तो जो पीसीआर है, पुट कॉल रेशो, वो करीब 0.88 का है, जो कि मॉर्निंग में करीब 1.11 का था, तो लगभग कम हुआ है। ये साफ देखा जा सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बाइंग अभी इंडेक्स में देखी नहीं गई है। हम मोस्ट एक्टिव कॉल्स की बात करें तो वो करीब 24,900 पर है, और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट बोला जाए तो वो 25,000 पर है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा चार्ट, ये चार्ट में अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 20 सेशन तक एक कंसोलिडेशन रेंज में रहा था, नीचे 24,400 और ऊपर 25,050 के आसपास। फिर ये 20 सेशन तक कंसोलिडेट किया, फिर एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो ज्यादा समय तक सस्टेन नहीं कर पाया और वापस वो उसी रेंज में आकर फंस गया है। तो आज भी अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक जो रेंज है, उसी रेंज के बीच में ये फंसा हुआ है। अब हम अगर मोस्ट एक्टिव पुट की बात कर लेते हैं एक बार और, तो वो 24,900 पर है, और हाईएस्ट पुट का ओपन इंटरेस्ट वही 24,000 पर बना हुआ है। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ अगर थोड़ी नजर डालें तो इसका पुट कॉल रेशो 0.74 का है। हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट और पुट ओपन इंटरेस्ट दोनों का दोनों ही 56,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। अब चूंकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होती है, तो इसके जो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो लास्ट जो मंथ का अंत होता है, एंडिंग वीक में, उसमें ज्यादा हमको देखने को मिलता है, तो ज्यादा मूवमेंट भी हम उस समय एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम F&O स्टॉक्स की बात कर लें, उनका एडवांस और डिक्लाइन कैसा है, तो एडवांसेस में लगभग 60 स्टॉक हैं जो बढ़ रहे हैं, और डिक्लाइन करीब 160 स्टॉक हैं, वो इतने हो रहे हैं। अगर हम बिल्डअप की बात कर लें कि लॉन्ग बिल्डअप किन किन स्टॉक्स में हुआ है, तो अगर हम अगर टॉप 5 देख लें तो वो मजगांव डॉक, पीबी फिनटेक, ओबेरॉय रियलिटी, डीएलएफ और एमजीएल। वहीं अगर हम शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कहाँ किया है वो अगर देख लें तो सेल, अडानी ग्रीन, रिलायंस, ग्रासिम और M&M। तो ये कुछ F&O की पोजीशन है जो करंट मार्केट में चल रही हैं। अब आगे देखते हैं, अभी करीब काफ़ी 2 से 2-2.5 घंटा बचा है मार्केट को आगे बढ़ने में, तो हम लोग एक बार और आएंगे 2-2.5 बजे, डिस्कस करेंगे कि किस तरह की पोजीशन है, क्या करना चाहिए निवेशकों को, और फिर वहाँ पे और जो क्यूज आएंगे उसकी तरफ देखा जाएगा। जो ग्लोबल क्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिस तरह डाउ फ्यूचर्स में जो है गिरावट आया, फिर कल जो है इंडिसेस बंद हुए पॉजिटिव, किस तरह ग्लोबल क्यूज आता है उस हिसाब से यूरोपियन मार्केट्स डिटरमाइन करेंगे। और आपने सही कहा कि 2 बजे तक हमारे जो है क्लैरिटी आ जाएगी मार्केट्स में किस तरफ फ्लोज देखने मिल रही है। पुलकित, धन्यवाद, आपकी एनालिसिस थी। और एक बार फिर से डायरेक्टर साहब, 24,900 का कॉल और 24,900 का पुट, जहाँ पे दोनों एक्शन देखने मिल रहा है, दोनों को एक बार स्क्रीन पे फायर करें तो हमें पता चलेगा कि एक्शन आपको कहाँ देखने मिल रहा है। 24,900 का कॉल है और 24,900 का पुट, इन दोनों को स्क्रीन पे लाए या जो है पुलकित ने आइडेंटिफाई किया। अब देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में भी मूवमेंट आ रही है, तो इस पे भी नज़र रहेगी। लेकिन प्रशांत ने ऑलरेडी हमें कह दिया है कि निफ्टी बैंक में नो ट्रेड है। तो अब जो है स्टॉक स्पेसिफिक मूव करते हैं। अब सबसे पहले मूव इन करते हैं कहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है। तो ब्रेकआउट शेयर की बात करें और हमने पिक भी की है बाइकॉन। यहाँ पे देखें तो स्टॉक में जो 4,500 करोड़ का QIP इशू तो खुल ही चुका है, पर एक सस्टेन्ड बाइंग देखने मिल रही है। और ये 4 या 5 सेशन से देखें तो वॉल्यूम्स में भी स्ट्रेंथ देखने मिल रहा है। MCX ऑफकोर्स देखा जाए तो कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में जो है वापस से जो है एक छोटी करेक्शन या कंसोलिडेशन के बाद जो है इन स्टॉक्स में थोड़ी तेज़ी देखने मिल रही है। स्टॉक में जो है बाइकॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। प्रशांत, ज़रा बाइकॉन पे आपकी क्या राय रहेगी, ज़रा बताएंगे। जी बिल्कुल, अगर हम बायोकॉन पे बात करें तो एक ब्रेकआउट आया है जिसको फॉलो थ्रू भी मिल रहा है। यानी हम देखें तो 350-55 का जो जोन था वो बहुत क्रूशियल था। इस जोन के ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं, वॉल्यूम बिल्डअप हो रहे हैं, तो हम इसको डेफिनेटली एक वैलिड ब्रेकआउट मान सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई भी डिप मिले तो बाय करना होगा। स्टॉप लॉस
क्लोजिंग बेसिस स्पॉट 354 यानी 354, 353, 354, 53 जोन में रख सकते हैं। यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 380, 385, 385, 380 तक के स्टॉक जा सकता है। तो डेफिनेटली ये बाय लिस्ट में जाता है। अगर हम एमसीएक्स को देखें, यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा कूल डाउन होने के लिए वेट करना बेहतर होगा और एक डिप के लिए वेट करना होगा। तो फिलहाल करंट लेवल्स पे सिर्फ मेरी सलाह होगी कि अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स हैं, उन्हें ट्रेल करना होगा विद स्टॉप लॉस नियर 7,790 यानी 7,800 के जस्ट नीचे। और फ्रेश लॉन्ग्स के लिए मेरे हिसाब से एक डिप के लिए वेट करना बेहतर होगा। सेक्स के लिए फ्रेश डिप के लिए वेट करिए, लेकिन बाइकॉन जो है हमारी रिसर्च टीम की ऑफ कोर्स ब्रेकआउट स्टॉक भी थी और देखिए लकीली हमने जो है ताज़ा खरीदारी शेयर्स में इन्हें पिक किया। प्रशांत ने भी बताया दो इंपॉर्टेंट लेवल्स, स्टॉप लॉस डायरेक्टर साहब बाइकॉन का लिखिए 354 और टारगेट प्राइस है 380 टू 85। ये आंकड़ा है, एक बार बना दीजिए, बाय रेटिंग का रहेगा इसमें। और यहाँ पे ऑफकोर्स फ्रेश ब्रेकआउट भी आया है और जो टारगेट प्राइस है प्रशांत का 380 टू 385 का है और जो स्टॉप लॉस है वो 354 का है। तो ये आपके जो है लॉन्ग ओनली स्टॉक्स में जो है यहाँ पे और भी जो है आप इंट्राडे बेसिस या थोड़ी पोजिशनल मूव भी देखें तो बाइकॉन के लिए मिल सकता है। डायरेक्टर साहब ज़रा बनाएं टारगेट प्राइस 380 टू 385 और स्टॉप लॉस 354 बाइकॉन। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया, तो स्क्रीन पे जो ऑफकोर्स आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। इंपॉर्टेंट कॉल है प्रशांत के। लेकिन चलिए अब लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे सॉरी माफ़ करिएगा, शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स पे चलते हैं। यहाँ पे CDSL आया है, ऑफकोर्स एसेट मैनेजमेंट कंपनीज या आप कैपिटल मार्केट थीम कंपनीज पे जो है यहाँ पे अब मोमेंटम देखने मिल रही है। BPCL भी है और इंडियन होटल्स भी है। शॉर्ट कवरिंग के 3 कैंडिडेट्स हैं। इन 3 कैंडिडेट्स में कुछ अच्छा आपको प्रशांत लग रहा है कि आपके पास कुछ और नया है? तो सबसे पहले अगर हम CDSL को देखें, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो डिप आई है बिल्कुल 20 दिनों के एवरेज से, इसको हम ट्रस्ट कर सकते हैं फिलहाल। दूसरी बात, अभी हम ऑलमोस्ट 1699 1700 के जोन पे, मुझे लग रहा है इसके ऊपर क्लोज आने पे एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। हम थोड़ा प्रीएम कर सकते हैं। हम ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा 1700 के लेवल पे और आज का जो डे लो है वो 1680 है। इसके जस्ट नीचे 1675 के आसपास पोजिशन अप्रोच रखना बेहतर होगा। 1675 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। और मुझे लग रहा है यहाँ से टारगेट 1 आपका करीबन 1765, 1765 और ये 1800 तक भी जा सकता है, 1800। CDSL पे पिक है, स्टॉप लॉस 1675 का है डायरेक्टर साहब और टारगेट प्राइस 2 है। एक लिखिए 1765 और दूसरा लिखिए 1800। ये देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया है CDSL का। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो क्लोजिंग रहेगी उस पे जो है फोकस रहेगा बाजार का। CDSL पे देखिए यहाँ पे आंकड़े आ रहे हैं, प्रशांत की चॉइस है, बाय रेटिंग दिया गया है। लेकिन चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार जो है हम देखेंगे कहाँ पे जो है ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स आ रहे हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग के क्या पिक रहेंगे और ऑफ कोर्स प्रशांत के बेहतरीन टेक्निकल पिक्स। ये सब ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका FNO जंक्शन में। ऑफकोर्स एक बार निफ्टी फ्यूचर्स पे ले आते हैं जहाँ पे फ्रेश शॉट्स का जो है टोटल मोमेंटम आ रहा है। प्रीमियम भी जो है लोअर साइड में 1.2 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट्स है। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी जो है थोड़ी सी गिरावट आई है डेज हाई से। और यहाँ पे देखा जाए तो लॉन्ग अनवाइंडिंग का पोजीशन लग रहा है, चार्ट्स कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं एक बार निफ्टी बैंक फ्यूचर्स को भी फायर करें डायरेक्टर साहब। एंड ओवरऑल जो है ऑफकोर्स कहेंगे कि पेयर्स जो है ज़्यादा हावी हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी है, रेंज बाउंड है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कमाई के मौके जो है हम ज़रूर ढूंढना चाहेंगे। हमारे साथ ऑफ कोर्स प्रशांत जुड़े हुए हैं। अब चलते हैं हमारे इस खास सेगमेंट पे जहाँ पे ताज़ा बिकवाली हो रही है। तो ताज़ा बिकवाली वाले स्टॉक्स की बात करें तो 2 स्टॉक्स मेरे नज़र में हैं। एक है डिक्सन टेक, दूसरा है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक ऑफ कोर्स डिविडेंड प्ले आउट वाला भी स्टॉक है और एक्स डिविडेंड जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका थोड़ा इम्पैक्ट आपको देखने मिल रहा है। डिविडेंड अनाउंसमेंट भी आ गई थी। डिक्सन टेक यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज आया तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के दायरे पे आ गए हैं। डिक्सन टेक में यहाँ पे कुछ लगता है कि और फ्रेश शॉट्स बन सकते हैं प्रशांत, या इस लिस्ट में कुछ और भी है आपके पास जो देख सकते हैं? या तो कोई एक पुट कॉल ही दे दीजिए कुछ, अगर आपको लग रहा है कि कोई पुट ऑप्शन जैसे कुछ आ रहा है तो।
जी पुट ऑप्शन नहीं, बट मुझे लग रहा है एक स्टॉक जो वीक हो रहा है वो औरो फार्मा होगा। अगर हम देखें एक बहुत अहम सपोर्ट के नजदीक आया हुआ है, और हम मैं थोड़ा सा यहाँ पे प्रियम भी करना चाहूंगा क्योंकि सेलिंग में वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी हम ऑलमोस्ट 1112 1110 के जोन में ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ा सा प्रियम करके हम करीबन एक 1125 के ऊपर यानी 1126 27 स्पॉट लेवल स्टॉप लॉस रख के बिकवाली कर सकते हैं। टारगेट जो मुझे लग रहा है वो होगा करीबन 1085 से लेके 1075 1075 के आसपास। के औरोबिंदो फार्मा टारगेट प्राइस 1075, स्टॉप लॉस 1125 1126 सेल की कॉल आ रही है। लेकिन इस पे जो है डायरेक्टर साहब औरोबिंदो फार्मा पे जो है प्लेट बनाए, सेल रेटिंग आया है। यहाँ बात करें टारगेट प्राइस 1075 का है और स्टॉप लॉस 1125 1126 का है। तो ऑफ कोर्स फार्मा क्षेत्र में देखें तो आज आउट ऑफ जो है फैशन में भी है, उतनी वॉल्यूम्स नहीं देखने मिल रही है फार्मा सेक्टर में, और थोड़ी सी देखी जाए तो सेलिंग हावी ज़्यादा हो रही है। तो सेक्टोरल चर्न भी हो रहा है, शायद यहाँ पे ज़्यादा वॉल्यूम्स डीप जा रहे हैं जहाँ पे सेलिंग और इंटेंसिफाई हो सकती है। लेकिन चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी ले लेते हैं जिस पे हमारी नज़र रहेगी। और सबसे पहले है टोरेंट पावर और दूसरा स्टॉक है लोढ़ा। ऑफ कोर्स इनके नेम चेंजेस भी हुए हैं तो स्टॉक में ऑफ कोर्स थोड़ी सी जो है री रेटिंग हो या आप कह सकते हैं स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहे। लेकिन लॉन्ग अनवाइंडिंग में कोई स्टॉक्स आप में देख रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है कि छोड़ दें? टोरेंट पावर एक बहुत ही स्ट्रांग कंसोलिडेशन जोन में है। मुझे लग रहा है कि यहाँ डायरेक्शन क्लियर नहीं है। लोधा में अगर हम देखें रेजिस्टेंस पे रिएक्शन आ रहा है, बट हम अगर सेक्टर को देखें टीएलएफ और इस पूरे सेक्टर को एक नजरिया बनाए तो सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। तो मैं सेक्टर के खिलाफ जाके सेल नहीं करना चाहूंगा, इसी वजह से मैं लोधा को अवॉइड करूंगा। बट यहाँ मेरी सलाह होगी अगर किसी के पास लॉन्ग्स हो तो आप 1455 1450 के बीच एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करें, ताकि कोई रिवर्सल आए तो आप ऑलमोस्ट एक डिसेंट लेवल पे प्रॉफिट बुक करके बाहर हो सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि बिग वाली अवॉइड करेंगे क्योंकि सेक्टर स्ट्रांग। जी बिल्कुल, सेक्टर के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है। और रियल्टी स्पेस की बात करें तो अच्छी मोमेंटम भी देखने मिल रही है। लेकिन टोरेंट पावर की तरफ से भी कोई कॉल नहीं है, राइट? जी नहीं, वो बहुत ही कंसोलिडेशन जोन में है तो क्लैरिटी नहीं है ना। ब्रेकआउट लेवल है ना ब्रेकडाउन लेवल, कोई भी क्लैरिटी नहीं है, उसको अवॉइड करना बेहतर होगा। दोनों ही अवॉइड। लेकिन प्रशांत आपके टेक्निकल पिक्स क्या रहेंगे जरा बताएं। तो मेरा जो फर्स्ट पिक है वो होगा इंडियन होटल्स। यहाँ पे अगर हम देखें मुझे लग रहा है एक स्ट्रेंथ यहाँ नजर आ रही है बहुत क्लियरली। और यहाँ करंट प्राइस जो है वहां से मुझे लग रहा है कि हम एक अच्छी अपमूव देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो करंट प्राइस से करीबन 10 से 15 पॉइंट नीचे रख के मुझे लग रहा है कि लॉन्ग जाने की सलाह होगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करीबन 754 754 का स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। टारगेट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ 785 785 से लेके 790 के जोन में आ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक है, वॉल्यूम बैक्ड है, और मुझे लग रहा है यहाँ एक्यूमुलेशन के साइंस नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट पिक मेरा इंडियन होटल्स होगा। नेक्स्ट पिक एबीबी होगा। यहाँ पे भी स्लोपिंग अपवर्ड 20 डेमा पे अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है। तो और 200 दिनों के एवरेज नजदीक है, मुझे लग रहा है हम उसको कैप्चर करके उसके ऊपर भी जा सकते हैं। सो मैं 6000 के नीचे बिलो 6000 स्टॉप लॉस रखना चाहूंगा। करीबन 1% रिस्क होगी। यहाँ से मेरा टारगेट होगा 6200 से लेके 6250, 6200 6250। ये बिल्कुल इंडियन होटल्स जो है आपका पहला जो है स्टॉक है, दूसरा है एबीबी, राइट? जी बिल्कुल जी। हाँ, एबीबी में स्टॉप लॉस दिया है 6000 का, टारगेट प्राइस दिया है 6200 से 6250 के बीच, और बाय रेटिंग है। और इंडियन होटल्स की बात करें तो स्टॉप लॉस जो है 754, टारगेट प्राइस 785 टू 790। एक बार रिवाइज करा देते हैं प्रशांत के कॉल्स। निफ्टी बैंक पे नो एक्शन, 24,900 पे कॉल, 24,900 पे पुट पे जो है हमारी नज़र रहेगी। बाइकॉन को लाते हैं स्क्रीन पे। बाइकॉन की अगर बात करें तो यहाँ पे बाई रेटिंग आया है, यहाँ पे स्टॉप लॉस 354 का, टारगेट प्राइस 385 का है। एमसीएक्स में अभी भी जो है वेट करने वाले हैं कंसोलिडेशन पे। सीडीएसएल में बाई की रेटिंग है, स्टॉप लॉस 1675 का है और टारगेट प्राइस 1765 टू 1800 का है, बाई का है। वही औरोफिंदो फार्मा बहुत अच्छा कॉल आया है सेल का। यहाँ पे देखा जाए तो स्टॉप लॉस 1126 का है, टारगेट प्राइस जो है 1075 का है। और ऑफ कोर्स टोरेंट पावर लोढ़ा में एक्शन नहीं है। और दो इंपॉर्टेंट पिक्स एक बार फिर फायर कर लेते हैं प्रशांत के, इंडियन होटल्स और एबीबी, दोनों में ही बाय की राय है।
तो धन्यवाद प्रशांत, आप हमारे साथ जुड़े और इम्पोर्टेंट कॉल्स बताए अपने, और हमारे जो इंक्वायरीज थे उसके भी जवाब दिए। और ऑफ कोर्स सवाल जवाब का सिलसिला एफएनओ जंक्शन में जारी रहेगा, लेकिन अब हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।